हेलो एवरीवन, आई दीपक चौधरी वेलकम्स यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक को पढ़ेंगे कि किस किस तरीके की हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। तो आज का वीडियो है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जहां आपने कहा था हाइब्रिडाइजेशन एक प्रोसेस है उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम या नियरली सेम है उनके इंटरमिक्सिंग होने का, जिसके बाद क्या होता है, इंटरमिक्सिंग होने के बाद कुछ नए ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं और जिनकी एग्जैक्टली सेम एनर्जी होती है। और इसी प्रोसेस को आपने क्या कहा था, हाइब्रिडाइजेशन। और मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे जो कि इंटरमिक्स होने के बाद मिलेंगे वो किसके बराबर होंगे, कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हुए हैं। और क्या बताई थी मैंने आपको कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो फुल्ली फिल्ड, हाफ फिल्ड या एम्प्टी या वेकेंट ऑर्बिटल में भी पॉसिबल है। और सिग्मा बॉन्ड यहाँ जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है या फिर जहाँ लोन पेयर है वहां पर हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट लगता है। पाई बॉन्ड से कोई रिलेशनशिप नहीं है हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक है जी। और लास्ट की क्लास प्रीवियस खत्म होते होते मैंने आपको ये भी बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को भी बताता है। ज्योमेट्री का मतलब है कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर किस तरीके से अरेंजमेंट है, ठीक है जी। किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की अरेंजमेंट को हम ज्योमेट्री कहते हैं और ज्योमेट्री जो है वो हाइब्रिडाइजेशन बताती है किसी भी मॉलिक्यूल में। तो आज हम पढ़ेंगे किसी भी मॉलिक्यूल में कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल हो सकती है। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज का वीडियो, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है जी। सबसे पहले मैं एक सबसे सिंपलेस्ट हाइब्रिडाइजेशन का केस ले लेता हूं। तो हम आज की क्लास का पहला केस लेके चलते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा। देखिए sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा। हाँ जी, तो sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं हम। देखिए नाम से ही पता चल रहा है sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब आपका एक s एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुआ होगा, एक p एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुआ होगा। तो मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ कि देखिए sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, एक s और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल क्या हुए होंगे, इंटरमिक्स हुए होंगे। तो ये मान लीजिए मेरा s एटॉमिक ऑर्बिटल है और एक मेरा p एटॉमिक ऑर्बिटल है। जब ये दोनों क्या हुए होंगे, इंटरमिक्स हुए होंगे। और मैंने थ्योरी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में आपको पढ़ाया था कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे उतने ही क्या होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। तो यहां देखिए दो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या हो रहे हैं, इंटरमिक्स हो रहे हैं, तो दो ही क्या होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होंगे, ऑब्टेन होंगे या फॉर्म होंगे। और उन दोनों की एनर्जी भी क्या होगी, एग्जैक्टली सेम होगी। ये बात हमारी थ्योरी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो कि प्रीवियस लेक्चर था उसमें हुई थी। तो यहाँ पर क्या होंगे, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या हुए हैं, इंटरमिक्स हुए हैं, तो दो ही हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या हुए होंगे, फॉर्म हुए होंगे और उन दोनों की एनर्जी क्या रही होगी, सेम रही होगी। अब इनका नाम क्या होगा, इन दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल का। देखिए क्योंकि एक s एक p एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलके बने हैं तो इसलिए इसका इन दोनों का नाम क्या होगा, sp, क्योंकि s से भी और p से भी दोनों से मिलके बना है। तो इसलिए वन s वन p मतलब एक s और एक p से बना है। तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इन दोनों के नाम होंगे। तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है जी। यहां तक आपको समझ आया होगा। अब मैं आपको sp हाइब्रिडाइजेशन किसी मॉलिक्यूल में समझाता हूं एक एग्जांपल में लेके कि sp हाइब्रिडाइजेशन कहाँ पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल मैं बेरियम
क्लोराइड या बेरियम फ्लोराइड एग्जांपल ले सकता हूं। मैं आपको बेरियम क्लोराइड का एग्जांपल लेता हूं। देखिए बेरियम क्लोराइड में आपको पता है कि बेरिलियम जो है आपका क्या है, सेंट्रल एटम है, ठीक है जी। बेरिलियम आपका क्या है, सेंट्रल एटम है, ठीक है जी। अब देखिए जब ये ग्राउंड स्टेट में था, बेरिलियम जब आपका ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है जी, आपको पता है बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 4, ठीक है, 1s2 2s2। हमको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से ही लेना देना है। तो देखिए आउटर मोस्ट में क्या है, तो आपको पता है इसके पास 2s2 जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी 2s ऑर्बिटल, ये हो गया 2s में ये रहेंगे, जबकि 2p जो ऑर्बिटल है आपको पता है p जो होते हैं वो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है जी। और जो तीनों p ऑर्बिटल्स है वो क्या है, एम्प्टी है या वेकेंट है, ये क्या है इसके 2p ऑर्बिटल्स है। तो अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखें बेरिलियम की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वो क्या होती है 2s2, यही मैंने किया है। p ऑर्बिटल क्या है, वेकेंट है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब बेरिलियम मॉलिक्यूल फॉर्म होने के लिए जब बेरिलियम चाहता है कि वो बेरिलियम क्लोराइड में बन जाए, फॉर्म हो जाए, तो बेरिलियम को किस में जाना पड़ेगा, अपनी एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, जो ये आपका 2s में जो इलेक्ट्रॉन है, वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम s ऑर्बिटल क्या होगा, एक्साइट होके किस में चले जाएगा, किसी भी p ऑर्बिटल में जा सकता है, किसी में भी जा सकता है, किसी भी तीनों p ऑर्बिटल में से किसी में भी जा सकता है। 3 p ऑर्बिटल इनमें किसी में भी जा सकता है। तो क्या होगा देखिए, जब ऐसा होगा एक्साइटेशन होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से दूसरे इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल में चले जाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्साइटेशन। तो ये 2s ऑर्बिटल था और ये आपका क्या है, ये 2p ऑर्बिटल्स है, ऐसा ही है यहाँ पे। अब देखिए 2s में से मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, मैंने ये वाला इलेक्ट्रॉन लिया है, तो इसमें से ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ चले जाएगा। अब ये यहाँ जाएगा तो क्या होगा, इसका स्पिन चेंज हो जाएगा। जब भी इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन होती है तो क्या होता है, उसका स्पिन चेंज हो जाता है, ठीक है जी। तो ऐसा फॉर्म होगा, एक्साइटेशन होने के बाद एक इलेक्ट्रॉन यहां से किसी भी एक वेकेंट p ऑर्बिटल में एक्साइट हो गया। क्यों हुआ, ताकि बेरियम क्लोराइड फॉर्म हो सके। अब देखिए, अब इसके बाद क्या होंगे, ये दोनों ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होंगे। एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल के साथ क्या होगा, इंटरमिक्सिंग होगी, ठीक है। जिस प्रोसेस को हमने क्या कहा था, इंटरमिक्सिंग होगी। इंटरमिक्सिंग होगी कौन से प्रोसेस की हेल्प से होगी, आपने पढ़ा है हाइब्रिडाइजेशन से। हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस होगा यहाँ पर, ठीक है, जिससे क्या होगा, एक s एक p ऑर्बिटल से क्या होगा जी, इंटरमिक्स होगा। और क्या मिलेगा, जब एक s है एक p ऑर्बिटल क्या होगा, इंटरमिक्स होगा, तो आपको 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। तो ये आपके 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल गए, ठीक है जी। ये जो दोनों है ये ऐसे कैसे वेकेंट पड़े रहेंगे, ठीक है जी। तो 2 ऑर्बिटल मिले, ठीक है जी, 2 ऑर्बिटल मिलेंगे जिनका नाम क्या होगा, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है जी। sp इस वाले ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, sp इसका नाम भी क्या होगा, sp। ये दोनों क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है जी। तो ऐसा कुछ रहा होगा आपका, ठीक है जी। तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें रहा होगा, कुछ ऐसी कहानी होगी, दोनों इंटरमिक्स हुए, ठीक है। इसके बाद क्या रहा होगा, देखिए इसके बाद क्या होगा, आपको पता है आपके पास यहाँ पर जो कॉर्नर एटम्स हैं वो कौन से हैं, क्लोराइड है। तो आपको पता है 2 क्लोराइड एटम्स है, यहाँ पर 2 क्लोराइड एटम्स है, ठीक है। तो आपको पता है जब ये 2 क्लोराइड एटम्स हैं, ठीक है जी, जब आपके पास क्या है जी 2 क्लोराइड एटम्स हैं, ठीक है। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल को मैं यहां लिख लेता हूं, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है जी। अब देखिए क्लोराइड 2 क्लोराइड एटम्स हैं, आपको पता है क्लोराइड का एटॉमिक नंबर 17 है। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, क्लोराइड का क्या रहेगा 3s2 3p, क्योंकि ये 17th ग्रुप में है, ठीक है जी। कितना रहेगा 3p5, ठीक है। तो इसके पास जो है एक क्या है, इनके पास 3p ऑर्बिटल्स है।
तो इसके पास क्या है 3p ऑर्बिटल है। अब दो क्लोराइड है तो दोनों के पास क्या होंगे 3p ऑर्बिटल्स होंगे, 3p ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है जी, ऐसा ही कुछ होगा, 3p ऑर्बिटल्स होगा। क्लोराइड है, दो क्लोराइड आइटम्स है। हाँ जी, 3p जो ऑर्बिटल्स है, देखिए क्लोराइड का जो है आपको पता है, क्लोरीन का जो है एटॉमिक नंबर 17 होता है। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो क्या बनेगी 3s2 3p5 कुछ ऐसी बनेगी। देखिए जब हाइब्रिडाइजेशन मैंने बताया था आपको, तो मैंने क्या कहा था कि अब जब आप 3s बनाएंगे तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p में कितने हैं आपको पता है, p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स रहेंगे। ठीक है जी, 5 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5। तो अब ये क्या है, ये हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड ही क्या होता है, हाफ फील्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं इंटरमिक्सिंग में। तो जो ये हाफ फील्ड है, ये मैं यही वाला ऑर्बिटल ले रहा हूं। अब देखिए ये इसके साथ कब होगा, जब इन दोनों का स्पिन क्या होगा, अपोजिट होगा। अब हो सकता है कि मैं इसको, जब मैंने फिल किए थे पहले, तो मैं दोनों को, मैं तीनों में पहले क्या कर सकता था, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज भी फॉर्म कर सकता था, और 4th इलेक्ट्रॉन इस तरीके से और 5th इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आ सकता था। तो ये आप स्पिन क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो क्लॉकवाइज भी रह सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी रह सकता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों पॉसिबिलिटी है। तो इलेक्ट्रॉन इसमें मान लीजिए ऐसा है, ऐसा क्यों, क्योंकि तभी ये क्या होंगे ऑर्बिटल ये क्या होंगे, एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे। अब क्या होगा, ये जो बेरिलियम का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये क्लोराइड के p ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। इसी तरीके से बेरिलियम का जो ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये क्या करेगा, क्लोराइड के p ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, और आपका बेरिलियम क्लोराइड जो है क्या करेगा, मॉलिक्यूल बनाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जब ऐसा फॉर्म हुआ तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज हुए हैं, 2। और ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करेंगे, ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कोशिश करेंगे कि एक दूसरे से दूर रहे। क्योंकि जब मैंने थ्योरी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाई थी तो मैंने आपको कहा था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या कोशिश करते हैं कि एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहे, ताकि रिपल्शन क्या हो, कम हो। ऐसा क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है जब हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या रहते हैं, एक दूसरे से दूर रहते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है, ये 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये दूर दूर कब रह सकते हैं, जब ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से 180 डिग्री पर होंगे। ठीक है जी, तो बेरिलियम क्लोराइड में जब होगा, तो बेरिलियम क्लोराइड में सेंट्रल एटम है, तो जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है जिन्होंने क्लोराइड के साथ क्या किया है, ओवरलैप किया है, ये दोनों कोशिश क्या करेंगे, एक दूसरे से 180 डिग्री पर रहे, ताकि रिपल्शन क्या हो, मिनिमम, रिपल्शन क्या हो, मिनिमम हो, जिससे क्या हो, स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो। ठीक है जी, तो इसलिए अब अगर इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री देखें, फिर हाइब्रिडाइजेशन क्या बताती है आपको, ज्योमेट्री। ठीक है जी, अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, तो वो कितना है ज्योमेट्री अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं अगर कोई चीज 180 डिग्री पे है तो ज्योमेट्री कैसी है, लीनियर। तो यहां से हम ये बता सकते हैं कि जो आपका बेरिलियम क्लोराइड था उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, या कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होगी उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर। ठीक है जी, तो यहां से आपको होपफुली ये समझ आया कि किस तरीके से sp हाइब्रिडाइजेशन जहां होगी वहां पर ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर होगी। अब हम बात करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन की, कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा। हाँ जी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जाने से पहले हम ये देख लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या देखा थोड़ा sp हाइब्रिडाइजेशन में। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में हमने देखा जहां sp हाइब्रिडाइजेशन होगी वहां ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर होगी। ठीक है जी, लीनियर होगी, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करेंगे, एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहने की कोशिश करेंगे, ताकि रिपल्शन क्या हो, कम हो, और स्टेबिलिटी क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है जी, और मान लीजिए अगर आपसे इसमें ये पूछा जाए कि sp हाइब्रिडाइजेशन जहां है जिस मॉलिक्यूल में, वहां s करेक्टर कितना है, s करेक्टर कितना है sp हाइब्रिडाइजेशन में। अगर आपसे ये पूछा जाए कि s करेक्टर कितना है और p करेक्टर कितना है, ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो देखिए कितना इजी है। आपको पता है
एस भी एक ऑर्बिटल है, पी भी एक ऑर्बिटल है। अगर टोटल देखें आप, टोटल देखें अगर तो कितना है यहाँ पर पार्ट, अगर देखें टोटल पार्ट कितना है 2 है। 2 में से एक पार्ट किसका है, एस का, तो 1/2 क्या हो गया 50। तो हम कह सकते हैं कि 50 तो जो है वो क्या है, एस करेक्टर है। अगर 50 एस करेक्टर है तो 50 ही क्या होगा, पी करेक्टर है। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि एस पी हाइब्रिडाइजेशन जिस मॉलिक्यूल में होगी वहां एस करेक्टर भी 50% होगा और पी करेक्टर भी क्या होगा 50%। क्योंकि देखिए टोटल जो है, टोटल पार्ट कितना है 1 + 1 2, क्योंकि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, एक एस एक पी एटॉमिक ऑर्बिटल ही तो क्या हुआ इंटरमिक्स में। तो टोटल 2 पार्ट है, 2 में से एक पार्ट एस का है और एक ही पार्ट क्या है, पी का है। तो हमें एस का अगर कैलकुलेट करना है तो 1/2, पी का भी करना है तो 1/2, दैट इज 50-50%। ठीक है जी, तो एस कैरेक्टर में हमने ये बात करी है। अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन को। ठीक है जी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हम देखते हैं क्या रहता है जी, क्या ज्योमेट्री आएगी। ठीक है जी, सबसे पहले तो ज्योमेट्री समझते हैं, किस तरीके से इसकी ज्योमेट्री क्या आएगी। ठीक है जी, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो हमारा सेकंड केस रहेगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, एक s 2p के साथ, 2p एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ इंटरमिक्स हुआ होगा। मतलब मान लीजिए ये एक s है, ठीक है जी, ये किसके साथ हुआ होगा, 2p ऑर्बिटल के साथ क्या हुआ होगा, 2p ऑर्बिटल के साथ क्या होगा, एक s ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल के साथ, एक s ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल के साथ, एक s ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल के साथ क्या हुआ होगा, इंटरमिक्स हुआ होगा। अगर टोटल आप देखें तो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए, 3 हुए, तो 3 ही क्या होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे और उन तीनों की एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब देखिए नाम क्या रहेगा, आपको पता है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इन सबकी एनर्जी क्या है, सेम है। हाइब्रिड ऑर्बिटल से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है जी। अब देखिए इन सबकी एग्जैक्टली सेम एनर्जी रहेगी। अब इनका नाम क्या होगा, देखिए इन जो ये 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, इन तीनों का नाम क्या होगा, देखिए ये एक s और 2 p से मिलके बना है, तो क्या नाम होगा जी इसका, इसका नाम होगा sp2, क्योंकि ये एक s और 2 p से मिलकर बना है, इसलिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसका भी क्या नाम होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसका भी नाम क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि एक s और 2p हाइब्रिड, 2p एटॉमिक ऑर्बिटल से इंटरमिक्स होने के बाद हमें मिला है। ठीक है जी, इसको देखते हैं हम कैसे समझ सकते हैं। ठीक है जी, तो मैं एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोरोन ट्राइफ्लोराइड एग्जांपल लेके दिखाता हूं कि कैसे इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और यही हाइब्रिडाइजेशन sp2 बोरोन ट्राइक्लोराइड में भी पॉसिबल है। तो मैं एग्जांपल बोरोन ट्राइफ्लोराइड का लेता हूं। देखिए बोरोन ट्राइफ्लोराइड की जब मैं बात कर रहा हूं तो बोरोन क्या है, यहाँ पर सेंट्रल एटम है। ठीक है जी, जब ग्राउंड स्टेट में है बोरोन, तो आपको पता है बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, कॉन्फिगरेशन इज 1s2 2s2 2p1। ठीक है जी, हमें आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 2s मेरा ये है, 2p मेरे पास ये है। ठीक है जी, ये 2s ऑर्बिटल है, ये 2p ऑर्बिटल है। p ऑर्बिटल आपको पता है 3 होते हैं। ठीक है जी, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी बोरोन की, 2s2 2p1 यही रहेगी। जब बोरोन क्या करेगा, कोशिश करेगा बोरोन ट्राइफ्लोराइड फॉर्म करने की, तो बोरोन को क्या करना पड़ेगा, एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ेगा। तो क्या होगा, s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्साइट होके p ऑर्बिटल में चले जाएगा। तो ये मेरा 2s ऑर्बिटल हो गया, ये आपका 2p ऑर्बिटल हो गया। ठीक है जी, ऐसा ही है। अब एक s इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, p ऑर्बिटल में चले गया, तो ऐसा ही फॉर्म हुआ होगा। ठीक है, ये 2p ऑर्बिटल है। ठीक है जी, यहां तक होपफुली आपको बातें क्लियर है। एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके s ऑर्बिटल से p में चलेगा। अब क्या होगा, इंटरमिक्सिंग होगी।
कौन से प्रोसेस की हेल्प से? हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस की हेल्प से। हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस की हेल्प से क्या होगी? इंटरमिक्सिंग होगी। क्या होगा? एक एस ऑर्बिटल दो पी ऑर्बिटल के साथ, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, एक एस ऑर्बिटल दो पी ऑर्बिटल के साथ इंटरमिक्स होने के बाद क्या करेगा? तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करेगा और नाम क्या होगा? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब तीन क्यों बनेगा? क्योंकि एक एस दो पी के साथ क्या कर रहा है? इंटरमिक्स हो रहा है, तो आपको तीन मिलेगा। ये जो है ये वेकेंट का वेकेंट ही रहेगा, तो आपको तीन क्या मिलेंगे? तीन क्या मिलेंगे आपको? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है जी, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस होने के बाद अब क्या होगा इसके बाद? अब देखिए कॉर्नर एटम्स जो है बोरोन ट्राइफ्लोराइड में फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन जो है वो आपके पास कितने हैं? 3 फ्लोराइड एटम्स हैं, आपको ये पता है 3 फ्लोराइड एटम्स हैं। ठीक है जी, फ्लोराइड का अगर आप एटॉमिक नंबर देखें 9, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? फ्लोराइड की अगर आप देखें तो क्या बनेगी? 2s2 2p5 ऐसा ही बनेगा। ठीक है जी, फ्लोरीन का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो 2s ऑर्बिटल जो होगा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेंगे, p ऑर्बिटल जो है वो 3 रहेंगे। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन आप ऐसे ही फिल करोगे, आप क्लॉकवाइज भी फिल कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी। 4th इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेगा, 5th इलेक्ट्रॉन ऐसे। ठीक है जी, तो जो ये आउटर मोस्ट जो ये 2p ऑर्बिटल है जिसमें जो कि हाफ फिल्ड है, ये क्या करेगा? आपको पता है 3 एटम है तो तीनों फ्लोरीन के 2p ऑर्बिटल जो कि हाफ फिल्ड है, तो ये 2p ऑर्बिटल एक फ्लोरीन का, ये 2p ऑर्बिटल एक फ्लोरीन का, ये 2p ऑर्बिटल एक फ्लोरीन का। अब इसमें क्या है? जो हाफ फिल्ड है ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है। अब ये क्या करेंगे? जो ये आपको sp2 जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नजर आ रहे हैं किसके? बोरोन के, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। ठीक है जी, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। तो ये क्या करेंगे? ये ओवरलैप करेंगे इनके साथ, ये ओवरलैप करेगा इसके साथ और ये ओवरलैप करेगा इसके साथ। ठीक है, तो क्या करेगा? ये 3 बॉन्ड बना लेगा, ये बोरोन जो है, ठीक है, एक बोरोन जो है एक फ्लोरीन के साथ बनाएगा, दूसरा इसके साथ, तीसरा ऐसा आपने लेविस डॉट स्ट्रक्चर में निकाला था इस तरीके का। अब जो ओवरलैपिंग होगी देखिए बोरोन के sp2 और फ्लोरीन के p ऑर्बिटल में होगी, या आप 3p और 2p ऑर्बिटल कह लीजिए। ऐसे ही बोरोन के sp2 ऑर्बिटल का ओवरलैप होगा फ्लोरीन के p ऑर्बिटल या 2p ऑर्बिटल के साथ। इसी तरीके से इस बोरोन का sp2 ऑर्बिटल किसके साथ करेगा? 2p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा और बोरोन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल बना देगा। अब देखिए 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज हुए हैं बोरोन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल फॉर्म होने के लिए। अब जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो क्या करेंगे? मैक्सिमम रिपल्शन कब होगी? जब वो क्या करेंगे? 120 डिग्री पे एक दूसरे से के साथ होंगे। मतलब क्या होगा? आपका कुछ मॉलिक्यूल इस तरीके का फॉर्म हुआ होगा जी। मैं कोशिश करता हूं कि आपको शो करने की, कुछ इस तरीके का आपका मॉलिक्यूल रहा होगा जी। ठीक है जी, ट्राइगोनल प्लेनर शेप में रहा होगा। ठीक है जी, तो 120 डिग्री पर क्या होगा? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे से मैक्सिमम रिपल्शन पे रहेगा, ताकि क्या हो? मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो। तो जो बोरोन ट्राइफ्लोराइड है आपका, इसकी जो ज्योमेट्री होगी, या कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, वहां ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइंगुलर या ट्राइगोनल प्लेनर भी बोल सकते हैं। काफी बुक्स जो है ट्राइंगुलर प्लेनर भी लिखती हैं या ट्राइगोनल प्लेनर, दोनों ही एक मतलब है। तो ज्योमेट्री क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, एंगल कितना आएगा? अगर आप एंगल पूछे तो 120 डिग्री आएगा। ठीक है जी, तो ये बात होगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में मैं बताऊं तो क्या हमने अचीव किया है, हमने क्या क्या समझाया है। तो हम कह सकते हैं कि हमें जो ज्योमेट्री है sp2 हाइब्रिडाइजेशन की, जो भी मॉलिक्यूल जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी वहां ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। और अगर आपसे ये कहा जाए कि यहां पर जहां sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी
वहां पर एस करेक्टर कितना है और पी करेक्टर कितना है। अगर आपसे ये पूछा जाए तो देखिए आपको पता है टोटल फ्रैक्शन कितनी है, एक एस है और 2 पी है। टोटल पार्ट कितना है, 3 है। 3 में से एक पार्ट किसका है, एस का। तो कितना एस करेक्टर हो गया 33.3%। 1/3 का मतलब क्या है 33.3% एस करेक्टर। अगर ये है तो बाकी बचा हुआ आपका 66 पॉइंट समथिंग जो है वो क्या है 66.7% किसका है, पी करेक्टर का। तो ये परसेंटेज आप बता सकते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। अब बात करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन को कैसे समझे। अब बात करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है। कि जी sp3 हाइब्रिडाइजेशन में तो आपको पता है इसमें एक s 3p एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ क्या होगा, इंटरमिक्स होगा। मतलब क्या कह रहा हूं, एक s ऑर्बिटल कितने के साथ हो रहा होगा, 3 p ऑर्बिटल के साथ क्या हो रहा होगा, इंटरमिक्स हो रहा होगा। अगर आप एटॉमिक ऑर्बिटल देखें तो 4 हो गए, तो 4 ही क्या होंगे, आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे जिनकी एनर्जी क्या रहेगी, एग्जैक्टली सेम रहेगी। तो कुछ ऐसा होगा। नाम क्या होगा, देखिए एक s 3p के साथ हुआ है तो नाम क्या होगा, sp3, क्योंकि एक s और 3p से मिलके बना है। तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं यहां पर मीथेन, वाटर, अमोनिया, कोई भी केस लेके देखिए वहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का यूज होगा। ये मैंने आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी समझाया था किस तरीके से भी हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जरूर देखें कि किस तरीके से इसमें sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होके हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग होती है। ठीक है जी। तो अब इसकी ज्योमेट्री क्या रहेगी, हाँ जी, तो अब देखते हैं इसकी ज्योमेट्री क्या रहेगी। मैं इसकी बात कर रहा हूँ मीथेन की। तो जो ज्योमेट्री है जहां पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, जैसे मैंने आपको निकालना समझाया है sp हाइब्रिडाइजेशन में, sp2 में, इसी तरीके से आपको सेम करते जाना है। और आप ज्योमेट्री देखेंगे तो यहाँ पर जो ज्योमेट्री आएगी वो टेट्राहेड्रल आएगी। आप कोई भी मॉलिक्यूल की लेके देखिए, वाटर की, अमोनिया की, मीथेन की, किसी भी मॉलिक्यूल की, मतलब जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी वहां ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल। ये आप निकाल सकते हैं जी। ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर s करेक्टर कितना होगा और p करेक्टर कितना होगा। s करेक्टर और p करेक्टर कितना होगा, ठीक है जी। s करेक्टर और p करेक्टर कितना होगा। देखिए आपको पता है s एक ऑर्बिटल यूज हुआ है और p 3 ऑर्बिटल यूज हुए हैं। टोटल अगर पार्ट देखे तो हमको पता है 1 + 3 4 है। 4 में से 1 पार्ट किसका है, s का। तो 1/4 का मतलब क्या है, 25। तो 25% जो है वो s करेक्टर है sp3 में। तो बाकी बचा हुआ 75% क्या होगा, p करेक्टर होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। तो ये आप बता सकते हैं। अब ये इन करेक्टर से होगा क्या, आप एक पॉइंट जरूर नोट में डाल लीजिए। मोर द s करेक्टर more is its electronegativity। देखिए जितना ज्यादा s करेक्टर होगा उतना ही ज्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। अब मान लीजिए आपके पास sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो अगर इनमें से सबसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा है, तो आंसर क्या होगा, sp। क्योंकि sp में जो s करेक्टर है वो कितना है, 50%। यहाँ पर कितना है, 33.3%। यहाँ पर कितना है s करेक्टर, 25%। ये जो है s करेक्टर लिखा है मैंने, इतनी परसेंटेज है। जहां जितना ज्यादा s करेक्टर होगा वहां क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा sp की, उससे कम sp2 की और सबसे कम sp3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो अगर आपसे ये पूछे जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर क्या है, तो ये भी आप बता सकते हैं कि जितना ज्यादा s करेक्टर होगा, s करेक्टर का मैंने आपको बताया कि कैसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है जी। तो ये हो गई हमारी sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात।
ठीक है जी। तो अगर आप देखें तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि जहां sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, जहां sp हाइब्रिडाइजेशन होगी वहां ज्योमेट्री क्या आएगी, आपने कहा लीनियर, ठीक है जी, लीनियर। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो आपने ज्योमेट्री क्या कही, आपने कहा ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। और अगर ज्योमेट्री आपकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन से आई है तो क्या आई है, आपने कहा है टेट्राहेड्रल, ठीक है जी। ये अभी तक हमने किया है। ज्योमेट्री देखिए कि ज्योमेट्री क्या आई है कौन सी हाइब्रिडाइजेशन से, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ज्योमेट्री को बताती है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है जी। अब बात करते हैं और कुछ टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की। हाँ जी, तो नेक्स्ट टाइप रहेगा वो रहेगा आपका sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है जी। क्योंकि आपको पता है s ऑर्बिटल जो होते हैं वो मैक्सिमम कितने होंगे, एक। p जो ऑर्बिटल्स होंगे वो मैक्सिमम कितने होंगे, 3। तो एक s 3p के बाद क्या होगा, 4 तो पॉसिबल है नहीं कोई ऑर्बिटल, तो नेक्स्ट क्या आएगा आपका d ऑर्बिटल। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो आप करके देखिएगा जैसे मैंने आपको समझाया। यहां पर जो ज्योमेट्री आएगी sp3, आप डायरेक्ट याद रखेंगे ज्योमेट्री जो आएगी, ठीक है जी, जो ज्योमेट्री आएगी वो आपकी क्या आएगी, ज्योमेट्री आएगी यहां पर ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ठीक है जी, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ठीक है, अब ये कैसा होगा ये हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ऐसी ज्योमेट्री रहेगी ट्राइगोनल बायपिरामिडल, और इसका एग्जांपल क्या रहेगा, एग्जांपल जो है आपका PCL5 जो है इसका एग्जांपल रहेगा। नेक्स्ट टाइप जो है वो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है जी। इसमें ज्योमेट्री आपकी आएगी, ज्योमेट्री आप निकाल, जैसे मैंने आपको समझाया तरीका उसी तरीके से ज्योमेट्री निकालेंगे, और ज्योमेट्री का नाम होगा ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल का मतलब होता है जिसके फेसेस कितने हो, हैविंग 8 फेसेस, जिसके 8 फेज होंगे वो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है जी। एग्जाम्पल क्या रहेगा, एग्जाम्पल रहेगा सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ठीक है जी। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है जी। यहां जो ज्योमेट्री रहेगी वो रहेगी आपकी पेंटागोनल बायोपिरामिडल, पेंटागोनल बायोपिरामिडल। ठीक है जी। ये आप याद कर लीजिए, आप निकाल भी सकते हैं। एग्जाम्पल क्या रहेगा यहाँ पर IF7। ठीक है, देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल ऑफ दिस, वो हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कौन सी ज्योमेट्री होगी जब कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी। इससे पहले मैंने आपको बता ही दिया था, जहां sp हाइब्रिडाइजेशन होगी वहां लीनियर ज्योमेट्री होगी, जहां sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी वहां पर ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी। ठीक है जी। जहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी वहां टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। sp3d में आपकी ट्राइगोनल बायपिरामिडल रहेगी, sp3d2 में ऑक्टाहेड्रल रहेगी, sp3d3 में पेंटागोनल बायपिरामिडल रहेगी। ठीक है जी। ज्योमेट्री, तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो ज्योमेट्री को ही बताती है। अब देखिए, अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम कैसे पता करेंगे किसी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो इसके लिए मैं एक सुपर ट्रिक लेके आऊंगा कि किस तरीके से एक फॉर्मूला है, आप उसी को ही कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन ये होगी। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।